कहता है जी एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। ये एक बर्तन है, पूरे का पूरा 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। कहता है इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया गया। कहता है इससे 8 लीटर दूध निकाला गया। तो मेरे बच्चे अगर आप इससे 8 लीटर दूध निकाल ले रहे हैं पहले प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में, तो अब इसमें मिल्क बचा कितना? तो आप कहोगे सर 72/72 था, 8 निकाल लिया तो 72 लीटर बचा। 80 था, 8 निकाल लिया, 72 बचा। और कह रहा है जी जितना दूध निकला उतना ही इसमें पानी मिला दिया। तो अब पानी कितना हो गया मेरे बच्चे? 8 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मिश्रण जितना था अगर उसमें उतनी ही मात्रा निकाल के उतनी ही मात्रा से रिप्लेस करेंगे, यानी अगर 5 लीटर निकाला और बदले में 5 ही लीटर से रिप्लेस कर देंगे मेरे बच्चे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अमाउंट ऑफ मिक्सचर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ है ना, अमाउंट ऑफ मिक्सचर से कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चे मिल्क 72 था, 8 लीटर वाटर था, तो 8 लीटर मिश्रण बाहर दूध निकाल दिया। अभी भी मिश्रण 80 लीटर का। अब कहता है जी सेकंड प्रोसेस में मेरे बच्चों हमने 80 लीटर 8 लीटर मिश्रण निकाला। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो आप निकाल रहे हैं वो क्या है? 8 लीटर मिश्रण। 8 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। तो जो ये 8 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में? क्योंकि अब तो ये मिश्रण है। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मिश्रण से मिश्रण ही निकलता है और मिश्रण ही बचता है। तो इसमें मिल्क वाटर का रेशियो निकालेंगे 8 नहीं 72, 8 एकम 8, 9:1। यानी अब जो 8 लीटर मिश्रण है इसमें प्यारे प्यारे बच्चों मिल्क 9 भाग है, तो वाटर का भाग कितना है? 1। हाँ है ना। तो मैं कहूं कि ये बताओ कि यार ये जो 8 लीटर मिश्रण निकला इसमें दूध कितना निकला? तो आप कहेंगे निकाल लो सर, 8 गुना में 9 और 9 रेग 10, तो ये आएगा 07.2, यानी 7.2 लीटर दूध निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 7.2 लीटर दूध निकल गया। तो दूसरे बर्तन में मिल्क कितना हो गया? 64.8 लीटर। और पानी कितना निकला होगा मेरे बच्चे? तो आप पानी निकालेंगे। तो पानी का भाग है 8 लीटर गुना 1/10, यानी 0.8। तो 0.8 लीटर मेरे बच्चे पानी निकल गया इससे। तो 0.8 लीटर पानी निकल गया, तो बचा कितना? 7.2 लीटर। लेकिन कह रहा है जी जितना मिश्रण निकाला है उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया। तो मिश्रण 8 लीटर निकाला है तो इसके बदले इसे रिप्लेस भी किससे किया होगा? 8 लीटर पानी से। तो 8 लीटर पानी आपने इसमें मिला दिया। तो मिश्रण हो गया 8 7 15 लीटर, यानी वाटर हो गया 15.2 लीटर। अब मिश्रण में पानी हो गया 15.2 लीटर, यानी मिल्क अब 64.8 लीटर है तो पानी है 15.2 लीटर। तो दो प्रोसेस के बाद मिल्क वाटर का रेशियो 64.8 और 15.2। समझो इसे। अच्छा 69 में कंप्लीट है, कोई नहीं, उसको देखते एक बार फिर से समझा दो। भाई 80 लीटर हमारे पास बर्तन में दूध भरा हुआ था, तो पूरी की पूरी मात्रा दूध की भरी हुई थी। अगर आपने 8 लीटर दूध निकाल लिया तो दूध कितना बचा? 72। और बाकी जितना दूध निकाला उतने ही पानी मिला दिया, तो पानी कितना हो गया? 8। तो मिश्रण हो गया 72 और 8 80 लीटर। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों जो 8 लीटर मिश्रण निकाला उसके बदले उतना ही पानी हमने मिला दिया, यहां हो गया। तो अभी भी मिश्रण 80 लीटर है, लेकिन अब मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है 72:8। तो 72:8 करेंगे तो 9:1 है। तो यानी मिल्क 9 है तो पानी कितना है? 1। तो मेरे बच्चे 8 लीटर को 9:1 में बांटोगे तो यह आएगा 7.2 और ये 0.8। 7.2 और 0.8, तो 7.2 मिल्क निकाल लिया, 0.8 वाटर निकाल लिया, बचा इतना। मिल्क कितना बचा? अब भैया जितना मिश्रण निकाला, 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो उसके बदले पानी भी कितना मिला दिया? 8 लीटर। तो अब पानी कितना हो गया? 15.2 लीटर। ये सवाल की कहानी है। एक बार बताइए डिटेल में, इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे बताएं। देखिए मेरे बच्चे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कहानी कुछ और नहीं सक्सेसिव की है। जिन बच्चों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से जानेंगे। भाई कुल मिला के कहानी क्या है? मिश्रण तो आपका 80 ही लीटर का रहा। अगर शुरुआत में पूरे का पूरा 80 लीटर दूध था तो उसमें 8 लीटर दूध निकाल के 8 लीटर पानी मिला दिया, फिर से 8 लीटर मिश्रण मिला निकालकर 8 लीटर पानी मिला दिया। तो मिश्रण तो 80 लीटर ही रहा ना।
अल्टीमेट तो टारगेट यही है ना कि भाई 8 लीटर निकला है 80 लीटर पे, अगर 8 निकला 80 पे तो 1/10, ये तो कहानी है। यानी हर बार 1/10 भाग आप निकाल रहे हैं, यानी 10% मात्रा निकाल रहे हैं। तो शुरुआत में दूध कितना था मेरे बच्चे? 80 लीटर। कितना भाग निकाल दिया? 1/10, यानी 10 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना? 9/10। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 8 नहीं 72, यानी पहले प्रोसेस के बाद दूध कितना बचा? 72। बचा भी कितना था? 72। सेकंड प्रोसेस में फिर 1/10 भाग निकाल दिया तो बचा कितना? 9/10। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 64.8। तो दूसरे प्रोसेस के एंड में दूध बचा 64.8। यानी मेरे बच्चों ये सक्सेसिव, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ते थे, या वही चीज सक्सेसिव डिक्रीज की है, कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज है, सक्सेसिव डिक्रीज। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो ऐसे सवालों के लिए एक सिंपल लॉजिक है, एक फार्मूला बता रहा हूं क्या, कि एफ इक्वल टू आई माइनस इंटू 1 - x/c⁴n। तो मेरे बच्चे एफ का मतलब फाइनल अमाउंट, आई मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल अमाउंट, एक्स क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम। सी का मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल, और एन का मतलब मेरे बच्चे नंबर ऑफ रिपीटेशन। नंबर ऑफ रिपीटेशन, एन का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, एक्स का मतलब क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम, सी का मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल, एफ फाइनल अमाउंट, आई इनिशियल अमाउंट। यानी जो चीज आप फाइनली निकालने चाह रहे हैं वो इनिशियली कितनी है। सी का मतलब है कि बर्तन में कैपेसिटी कितनी, मिश्रण की मात्रा कितनी है, धारिता कितनी है, वॉल्यूम कितना है, और एक्स का मतलब हर बार आप कितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, और एन का मतलब मेरे पेरे नंबर ऑफ प्रोसेस के, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस आपने किए। हाँ है ना। तब जरा इसी क्वेश्चन में मेरे बच्चों आते हैं हम लोग, तो इसी सवाल पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल अमाउंट जो आपको चाहिए इक्वल टू इनिशियल अमाउंट जो फाइनल में आपको चाहिए, वो इनिशियली है कितनी, टू 1 - x/c रेज टू पावर n। जैसे हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बताइए फाइनली मिल्क कितना बचा। तो मेरे बच्चे फाइनली अगर आप मिल्क निकालना चाहते हैं क्वांटिटी, तो आप ये देखिए कि इनिशियली मिल्क कितना था। तो आप कहेंगे इनिशियली मिल्क था 80 लीटर, 80 लीटर, 1 - x। हर बार कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं? 8 लीटर। कैपेसिटी कितनी है वेसल की? तो आप कहेंगे सर कैपेसिटी है 80 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है ये बात कि सर जो बर्तन है वो पूरी तरह किससे भरा हुआ है? दूध से। 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब इसके अंदर जो मात्रा आएगी वो कितनी आएगी? 80 लीटर अपॉन एन। और नंबर ऑफ प्रोसेस कितने में? 2, तो 80, इसे निकालेंगे तो 1/10, तो ये आएगा 9/10, 9/10। हाँ है ना मेरे बच्चों। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64.8। इसका मतलब आखिरी में मेरे प्यारे बच्चों दूध की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 64.8। हाँ है ना। कराएंगे बेटा जयदीप, क्यों परेशान हो रहा है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार करिए, ट्राई करिए।
So in totally we can say 5 liter of milk is taken out and it is replaced by water. Again 5 liter of mixture is taken out and replaced by water, and this process continues similarly for third time. So we need to find the amount of milk after third round. So the formula is final amount equal to initial amount into 1 minus x upon c raised to power n. So final amount is, if you need final milk amount, then initially we have to take मिल्क अमाउंट. यदि हम ये चाहते हैं कि आखिरी में दूध कितना बचा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये निकालना पड़ेगा कि शुरुआत में दूध कितना था. तो आप कहेंगे कि सर शुरुआत में तो 50 लीटर दूध था, 1 माइनस एक्स, और 50 लीटर शुद्ध दूध था. तो जो बर्तन था उसके अंदर मिश्रण कितना था, 50 लीटर. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि सी और आई की वैल्यू लगभग सेम होती है ना. और हर बार मिश्रण की मात्रा कितनी निकाल रहे हैं, 5 लीटर. और नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हुए, 3. देखिए इस सी का मतलब है कि उस बर्तन में जो मटेरियल पड़ा हुआ वो कितने लीटर का है, वो मिश्रण है या प्योर मिल्क है, उससे कोई मतलब नहीं है. और इससे मतलब ये है कि आप जो चीज फाइनली निकालना चाह रहे हो वो इनिशियली है कितनी. इज इट ओके. सो 50 1 by 10, 10 1 10 minus 1, 9 by 10. So 9 by 10 cube. So it can be 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10. So 50 to the 100, 729 upon 20. Is that okay? So my dear, now we have to solve it. 2 3 just 6, 2 6 just 12, 2 4 just 8, and 2 5 just 10. So 36.45 लीटर. सो एंड में मेरे प्यारे बच्चों जो दूध बचा वो कितना बचा, 36.45 लीटर. अच्छा, मिश्रण मैंने आपको समझाया कि मिश्रण जितना इनिशियल रहता है आखिरी में भी मिश्रण उतना ही रहेगा, क्योंकि जितनी मात्रा निकाल रहे हो उतनी से ही रिप्लेस कर रहे हो. मान लीजिए 100 लीटर मिश्रण है, 5 लीटर निकाला और 5 ही लीटर डाल दिया, तो मिश्रण तो 100 ही रहा. अगर ये पूछा जाए कि आखिरी में पानी बताइए कितना होगा, तो मेरे बच्चों 50 लीटर मिश्रण है, इसमें से मिल्क कितना है, 36.45. भाई आखिरी में भी मिश्रण तो 50 ही रहेगा ना, उसमें मिल्क कितना है, 36.45. तो बाकी क्या होगा, पानी. तो इसमें से घटा देंगे तो आएगा 13.55. यानी लास्ट में मेरे बच्चों जो वाटर बचा वो कितना बचा, 13.55 बचा. अच्छा, बहुत बार ऐसा होगा, जो मैं सी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था, कि जैसे ये फ्रैक्शन बनाई ना, बहुत बार ऐसा होगा कि फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, ये 5/50 करने की जरूरत नहीं होगी. सीधा बोल देगा कि 1/10 पार्ट निकालना है, या कह देगा 10% पार्ट निकालना है. तो इस बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा. जैसे क्वेश्चन लेते हैं, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को. मामला है कि भाई फाइनली आप जो निकालना चाह रहे हैं वो इनिशियली कितनी है, इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन. मैंने आपको ये भी कहा कि यार एक्स अपॉन सी जो है वो कोई खास वो नहीं है कि जरूरी है कि एक्चुअल क्वांटिटी देख, बहुत बार रेशियो दे देता है. कह रहा है एक पेट्रोल की टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है और आखिरी में पूछ रहा है, एक व्यक्ति 40 लीटर पेट्रोल निकालकर उसके बाद उतना ही केरोसिन डाल देता है और 4 बार ये प्रोसेस होता है. तो आखिरी में मिश्रण में केरोसिन की मात्रा क्या होगी. अगर मेरे बच्चों आप इस बात को निकालने में जाओगे कि फाइनल में केरोसिन कितना है, तो इनिशियली तो केरोसिन था ही नहीं, क्योंकि इनिशियली तो पूरे का पूरा 200 लीटर पेट्रोल था. अगर आप इस नजरिए से जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो को इससे गुना करेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा. तो बेटर ये है कि आप ये निकाल लीजिए कि फाइनल में केरोसिन नहीं, फाइनल में पेट्रोल कितना बचा, फाइनली पेट्रोल कितना बचा. तो ये देखिए इनिशियली पेट्रोल कितना है, 200 लीटर. हर बार कितनी लीटर मात्रा निकाल रहे हैं, 40 लीटर बटे 200. नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 4. तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसे, तो 1/5 तो 200, 5 एकम 5 में से गया 4/5. कितनी बार, 4 टाइम्स. तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5. अब मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो 5 बच्चों 25 25 8 है 200, हाँ है ना. तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 गुना 8. तो 256 गुना 8 करेंगे मेरे बच्चे, तो 8 सिंग 48 और 8 पंजे 40 और 4 44, 8 दूनी 16 और 4 20. हाँ है ना मेरे बच्चे, यही है ना. जार और 8 सिंग 48. अब डिवाइड करेंगे किससे मेरे बच्चे, 25 से. इज दैट ओके.
तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 25 8 200, ठीक है, 25 एकम 25, बचा 24, तो ये 25 नहीं में 225, लगभग 81.9। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जो 200 लीटर पेट्रोल था उसमें हमने 40 लीटर पेट्रोल निकाला, उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया, नया केरोसिन मिला दिया। नेक्स्ट टाइम भी सेम प्रोसेस होगा कि जितनी मात्रा निकालोगे उतनी ही मात्रा मिला रहे हो, तो आखिरी में भी मिश्रण 200 ही लीटर का रहेगा। और आखिरी में 200 लीटर था तो उसमें मेरे बच्चों मिल्क कितना रहा होगा, 81.09, 81.9 सॉरी। तो अगर मिल्क 81.9 है तो बाकी क्या रहा होगा मेरे बच्चे, वाटर ना, केरोसिन माफ करिए। तो इससे जब घटाएंगे तो यह आएगा आपका 118.1, लगभग 181 पॉइंट ना 118.1, लगभग 118.1। तो ऑप्शन सी लगभग आपका 118.1 के आसपास है। तो ये मेरे बच्चे आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, इसको आगे सोल्व करना होगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 118 के आसपास आंसर आएगा, नहीं 118.08 इज योर राइट आंसर। 118.08 मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर होगा, हाँ है ना। अब आइए आगे। अब इस क्वेश्चन में उसने इस फ्रैक्शन के काम को और आसान कर दिया, एक बार पढ़े। करिए मेरे बच्चे। उसने ये प्रक्रिया मेरे बच्चों 4 बार दोहराई, अंततः जार में 512 ग्राम दूध बचा। तो फाइनल अमाउंट इक्वल टू इनिशियल अमाउंट इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी। कह रहा जी फाइनली 512 ग्राम दूध घोल बचा, इनिशियली मिल्क मान लेते हैं m लीटर था। अब ये x बाई सी जो है ना, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये उसने दे दी कैलकुलेट करके, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन माने परसेंटेज है, 20% है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, इस बार उसने सीधा दे दिया 1/5। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हुए जी, 4 बार। तो मेरे बच्चे 512, ये आएगा मेरे बच्चे 4/5, 4 बार। तो मेरे बच्चे जब आप सोल्व करेंगे तो इससे काटेंगे 2 आएगा, तो मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी 1250 ग्राम, और 1250 ग्राम को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.250 ग्राम। भाई 1250 ग्राम है ना, तो किलोग्राम बनाएंगे तो 1.25 किलोग्राम बनाना मेरे बच्चे। सो दैट वुड बी योर आंसर, हाँ है ना। यस सर समझ गए अंशुल भाई, बहुत बढ़िया। लेट है, पेट पूजा कर रहे हैं, ठीक है बेटे राजा। अब एक बात बताओ, अगर ये सेम वैल्यू है तो ये प्रोसेस सेम होता चला जा रहा है, अगर ये सेम नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर मैं कराता हूं। देखिए यार मेरे बच्चों, बताया था कि भाई फाइनली क्वांटिटी आप जो निकालना चाह रहे इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। तो मेरे बच्चे अगर सेम प्रोसेस है तो पावर एन होगी। अगर एक बार आप एक्स लीटर निकाल रहे हैं, अगली बार आप वाई लीटर निकाल रहे हैं तो वाई अपॉन सी करेंगे, उससे अगली बार आप जेड निकाल रहे हैं तो जेड अपॉन सी करेंगे, हाँ ना। अगर आप अलग अलग क्वांटिटी विड्रॉ करेंगे तो मेरे बच्चे अलग अलग बार लिखना पड़ेगा। तो इनिशियली दूध कितना था, 63 लीटर। एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर, और इनिशियल कितना है, 63। दोबारा कितना निकाला, 7 लीटर, कितने पे, 63 पे। भाई 2 बार हुआ। अगर मेरे बच्चे ये वाई की जगह एक्स ही रहे तो 3 बार लिखने की जगह पावर 3 लिख देते हैं। इस बार अलग अलग है तो अलग अलग लिख रहे हैं। तो 63 गुना में
9 साते 63, 1/7, 7 एकम 7 में गया 6/7। ये निकालोगे 1/9, तो ये आएगा 8/9। 9 साते 63, 8 6 48, तो 48 लीटर मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना, समझ पाए, घबराना नहीं है भाई। एक बार 9 लीटर निकाला, एक बार 7 लीटर निकाला है, इसलिए डबल टाइम लिखा। अगर सेम ही क्वांटिटी होती तो 2 बार ना लिख के इसकी पावर 2 कर देते। सिंपल बात है, इसमें डाउट कैसा। अब मेरे बच्चों एक बात और समझिए, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया क्या कि भाई फाइनल अमाउंट इक्वल टू इनिशियल अमाउंट इंटू 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। तो फाइनल यही रहने देते हैं, इनिशियल से डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात ये बताओ, ये जो वैल्यू है ये है क्या? तो आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन है। ये वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज, रेशियो, ये सारी कंपैरिजन दिखाती है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि फाइनल और इनिशियल दोनों परसेंटेज में दे रखी होंगी, रेशियो में दे रखी होंगी, कंपैरिजन में दे रखी होगी। तो घबराना नहीं है, जिसमें दे रखा हो वैसा ही लिख के सोल्व करिए। जैसे इस सवाल को करिए। बहुत सुंदर आई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल लिख लो इंटू 1 माइनस एक्स, या आप यूं करो फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। सवाल में कह रहा है कि एक बर्तन है, उसमें 25 लीटर की धारिता है और हर बार कितनी मात्रा निकाल रहे हैं ये आपको बतानी है, और 2 बार प्रोसेस हुए हैं। कहता है शुरुआत में जो ऑक्सीजन 36% थी वो आखिरी आते आते 9%, यानी फाइनल जो चीज 9% हो गई वो शुरुआत में थी 36%। परसेंट माने बटे 100, परसेंट माने मेरे बच्चों बटे 100। तो मैंने आपको कहा था कि भाई ये रेशियो ही तो है, बटे आएगा तो रेशियो हो जाएगा। तो आप चाहें तो इनमें रेशियो की वैल्यू रख सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू रख सकते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू रख सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक तो ये कट जाएगा, एक 9 चौक 36 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां है स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे हटाया जाए? तो उठा के भैया इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये 1 आ जाएगा और इसका 4 का वर्गमूल 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 25। हाँ है ना, तो सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 12.5। तो यानी हर बार कितनी मात्रा बाहर निकाली? 12.5 लीटर बाहर। कितने लीटर मात्रा बाहर निकाली? 12.5 लीटर। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे है नहीं? आइए आगे करिए जिस वाले से।
करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक बर्तन है भैया पूरी तरह दूध से भरा हुआ। ए वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, पूरी तरह दूध से भरा हुआ। इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। तो ये फाइनल अमाउंट इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। तो कह रहा है कि एक बर्तन की कैपेसिटी हमें निकालनी क्या है और हर बार हम उससे 15 लीटर मात्रा बाहर निकाल रहे हैं और प्रोसेस 2 बार हुआ है। कहता है एंड में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 16:9। एंड में मेरे बच्चों मिल्क और वाटर का जो रेशियो है इट इज बेसिकली 16:9। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर आखिरी में दूध 16 है तो पानी कितना हुआ? 9। अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर आखिरी में दूध 16 है और पानी 9 है तो मिश्रण कितना हुआ आखिरी में? एंड में मिश्रण कितना हुआ? तो आप कहेंगे एंड में सर मिक्सचर हो गया 16 और 9 25 यूनिट। तो मेरे बच्चों अगर एंड में मिक्सचर 25 यूनिट है तो मिश्रण तो शुरुआत में भी 25 ही यूनिट होगा। भाई अगर एंड में मिश्रण 25 यूनिट है तो मिश्रण तो शुरुआत में भी मेरे बच्चों 25 ही यूनिट होगा। हाँ है ना? क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हो अगर उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दोगे तो उसकी क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। भाई जितनी मात्रा निकाली उतनी मात्रा मिला दी। तो इसका मतलब मेरे बच्चों मिश्रण तो शुरुआत में भी 25 ही लीटर होगा, लेकिन शुरुआत में मेरे बच्चों पूरे का पूरा 25 लीटर क्या है? मिल्क है। शुरुआत में पूरे का पूरा 25 लीटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मिल्क। बाद में यही मिल्क कितना रह गया? 16। है ना? तो फाइनली जो मिल्क 16 यूनिट रह गया है आखिरी में आके, वो शुरुआत में था कितना? 25 यूनिट। आप चाहे बटे ले लेंगे तो वही रेशियो लिखा जा सकता है। अब मेरे बच्चों मुझे स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर कैसे हटाए? स्क्वायर रूट कर दो तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आएगा, 1 माइनस 15/c। आपका स्क्वायर रूट क्यों किया? ताकि स्क्वायर हटा दिया जाए। तो सी की वैल्यू आई 75 लीटर। इसका मतलब मिश्रण की मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 75 लीटर। मिश्रण की मात्रा है 75 लीटर। हाँ है ना? मिश्रण की मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 75 लीटर। मिश्रण की मात्रा है 75 लीटर। हाँ है ना? शुरुआत में मिश्रण की मात्रा 75 लीटर है, लेकिन शुरुआत में तो पूरे का पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ था। तो इसका मतलब शुरुआत में दूध कितना होगा मेरे बच्चों? 75 लीटर। करिए जी इस सवाल को। देखिए मेरे दोस्तों, भाई हमको ये बात पता है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। कहता है जी एक बर्तन है पूरी तरह बियर से भरा हुआ है, तो कैपेसिटी निकालनी है। हर बार 15 लीटर निकाल रहे हैं। प्रोसेस हुआ है जी 3 बार। और कह रहा है कि 3 प्रोसेस के बाद एंड में बियर अगर 343 यूनिट है तो भैया वाटर कितना है? 169। तो 343 और 169 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो एंड में मिक्सचर कितना आ जाएगा? तो जोड़ोगे तो आएगा 512। हाँ है ना? यानी एंड में मिक्सचर 512 था, तो शुरुआत में भी तो मिश्रण 512 ही होगा, लेकिन शुरुआत में पूरे का पूरा 512 क्या था? बियर थी।
शुरुआत में 512 की 512 क्या थी मेरे बच्चे? बियर, क्योंकि एक बियर का कंटेनर था, यानी पूरे का पूरा बियर से भरा हुआ था। तो यानी जो बियर शुरुआत में 512 यूनिट थी वो 3 प्रोसेस के आखिरी में आते आते 343 रह गई, 343 रह गई। अब इसका हम क्या करें मेरे बच्चे? क्यूब रूट। क्यों करें जी क्यूब रूट? क्योंकि टाइम 3 साल है, यानी प्रोसेस 3 बार हुआ। तो 7 343 का क्यूब रूट 7, 512 का क्यूब रूट 8, 1 माइनस 15 बाई सी। सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 120 लीटर, यानी बर्तन की कैपेसिटी कितनी होगी जी? 120 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों, बर्तन की कैपेसिटी कितनी होगी? 120 लीटर, यानी शुरुआत में मेरे बच्चों बर्तन की धारिता थी 120 लीटर। हाँ है ना? देखिए यार, हम इस चाहते तो इस सवाल को ऐसे भी कर लेते कि बेटा भाई आखिरी आते आते एंड में, जैसे ये वाला सवाल है, एक बार दोबारा से पढ़िए, दोबारा पढ़िए इस सवाल को, 10 सेकंड के लिए दोबारा पढ़िए। देखिए यार, कह ये रहा है कि भाई एंड में भी दूध अगर 16 यूनिट है तो पानी कितना है? 9। तो मिश्रण कितना हुआ? 25। तो शुरुआत में तो पूरे का पूरा 25 यूनिट क्या रहा होगा? दूध। तो हम ऐसे कहेंगे कि भाई शुरुआत में जो दूध 25 यूनिट था वो 2 प्रोसेस के बाद 16 हो गया। तो मेरे बच्चे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कहते थे कि 2 साल में कोई धन 25 से 36 हो गया तो 1 साल में निकालेंगे, तो क्या करते थे? स्क्वायर रूट। 3 साल होता था तो 1 साल निकालने के लिए क्या करते थे? क्यूब रूट। वही काम यहां है कि 2 साल में 25 से 36 हुआ तो 1 साल के लिए स्क्वायर रूट कर दो, तो 5 से 4 हो जाएगा। यानी पहली बार में बर्तन में अगर 5 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट हमने निकाल दिया, तो बचा कितना? 4। जबकि सवाल में कह रहा है 1 नहीं निकाला, 15 लीटर निकाला, तो 1 यूनिट 15 लीटर, तो 5 यूनिट 15 5 75 लीटर। यानी बर्तन में शुरुआत में कितना दूध था भाई? 75 लीटर। हाँ ना? ऐसे ही मेरे भाइयों, अभी कहां करा रहे थे यार हम? हाँ ये था भाई। अगर हम यहां देखें तो इस वाले सवाल को भी ऐसे उठाएं कि भाई शुरुआत में जो बियर 512 यूनिट थी, 3 प्रोसेस के बाद वो बियर कितनी बची? 343। कितने प्रोसेस के बाद? 3 प्रोसेस के बाद। तो 3 प्रोसेस में इतनी हुई तो 1 प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? क्यूब रूट। तो 512 का क्यूब रूट 8, 343 का क्यूब रूट 7, यानी 8 से कोई धन कितना हो गया? 7 यूनिट। तो कितना निकाला? 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 15 लीटर को। तो भैया 8 यूनिट किसे करेगा? 15 8 120 लीटर। तो शुरुआत में बर्तन में बियर भरी हुई थी कितनी? 120 लीटर, माफ करिएगा 120 लीटर। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों, आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन रखा था, उसको बताना था ना, कैसे बताएं उसको यार? पीएनजी लगवानी पड़ेगी, लगवाता हूं अभी 2 मिनटों को। देखिए मेरे बच्चों, ये वाले सवाल मैंने उस दिन आपको डिटेल करा दिए थे, शॉर्ट बताना बाकी था, तो आज चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट की। एक बार आप जल्दी से यूं करिए, पढ़ लीजिए ताकि समझ आ जाए कि क्या। देखिए जी, आइए मेरे भाई, कहता है जी 65,000 रुपए को 3 हिस्सों में निवेश किया है। पहले बैंक में जो निवेशित धन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, जबकि सी बैंक में जो निवेशित धन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। और सवाल में कह रहा है कि ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 71 से 3/7% है।
तो मेरे बच्चे 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 5/7। तो कह रहा है ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का, तो यानी सी बैंक में 7 यूनिट निवेश है तो ए में कितना है 5। तो सी बैंक में अगर 7 यूनिट इन्वेस्टमेंट है तो ए बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट होगा 5। हाँ है ना, पक्का। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि भाई मुझे ये बता दो ए और सी बैंक में कुल मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 12 और 18 का डिफरेंस ले लो। 12 और 18 का डिफरेंस 6, तो 6 को 5:7 में बांट दो, तो 5/7 में बांटोगे तो ये 2.5 आएगा और ये 3.5 आएगा, ये 2.5 आएगा और ये 3.5 आएगा। हाँ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां 2.5% होगा तो यहां होगा मेरे बच्चे 3.5%। तो कुल मिला के 18 में से ये घटा के 2.5 आएगा और इसमें से ये घटा के 3.5 आएगा, तो यह आएगा 15.5%। यानी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 15.5%। हाँ जी मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या नहीं, 15.5%। ओवरऑल रेट 15.5% है। तो 65,000 रुपए को दो हिस्सों में निवेश किया। एक हिस्सा ए प्लस सी बैंक में और एक हिस्सा बी बैंक में। तो बी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% और ए प्लस सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे बच्चे 15.5। तो आपको याद होगा वो कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन जो मैंने उस वक्त पढ़ाए थे आप लोगों को परसेंटेज में, बहुतों को याद होगा। तो भाई बी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, ए बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15.5 ए प्लस सी में। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस सी में भी 16% तो है ही, बस 0.5% की कमी। हाँ है ना, और इस तरीके से एक साल का ब्याज होता है 10,180 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात ये बताओ, अगर 16% इंटरेस्ट यहां पर भी है और 16% इंटरेस्ट यहां पर भी है तो 16% इंटरेस्ट तो पूरे 65,000 पे होगा। तो 16% क्या बनेगा 0, 16×5 80, 16×6 96 और 8 104, 10,400। यानी इस हिसाब से रेट ऑफ मतलब ब्याज जो बनेगा वो 10,400 रुपए बनेगा। हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से ब्याज बनना चाहिए 10,400, लेकिन ब्याज बन रहा है 10,180। तो हमारे हिसाब से कितना कम बन रहा है 220। क्यों कम बन रहा है 220? क्योंकि जो ए प्लस सी है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% कम है। तो ये ए प्लस सी का जो 0.5% है, यानी 0.5 माने आधा परसेंट यानी बटे 100, इसकी वजह से 220 आ रहा है। 0.5 बटे 100 करोगे तो यही आएगा। तो काटोगे तो मेरे बच्चे ए प्लस सी की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करोगे तो आएगा 44,000। हाँ है ना, यानी ए प्लस सी बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट है वो कितना है 44,000। तो 65,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, उसमें 44,000 रुपए आपको ए प्लस सी में इन्वेस्ट है, तो बाकी बचा कितना 21,000। तो बी बैंक में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा मेरे बच्चे 21,000 रुपए बी बैंक में निवेशित होगा। हाँ या ना, ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं, करिए जी इसको एक बार पढ़िए, इसी तरीके से करिए फिर मैं कराता हूं। देखो मेरे बच्चे, ए और सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ए बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और सी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 27% है। और सवाल में कह रहा है कि ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सी बैंक में 5 निवेश किया तो ए बैंक में करेगा 1। कहता है ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 20% है, तो 5 का 20% 1, यानी सी बैंक में 5 यूनिट इन्वेस्ट है तो ए बैंक में 1 यूनिट इन्वेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो निकालेंगे। हाँ है ना, कैसे निकालें भैया इसको? तो तरीका ये है मेरे भाइयों, 15 और 27 का डिफरेंस 12, 12 को 1 5 में बांटेंगे तो 1 और 5 6, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2 10, 2 और 10, तो ये वैल्यू 2 आएगी, ये 10। तो इसमें से 2 ये घटा के 2 तो ये कितनी होगी 25%।
यानी कुल मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट ए और सी बैंक से जो जनरेट होगा वो होगा 25%। हाँ है ना। अब एक बात बताइए, कि भाई 80,000 रुपए इन्वेस्ट है, 80,000 रुपए इन्वेस्ट है किस किस के पास? बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चों कितनी? 16%। और ए प्लस सी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 25%। तो हम लिख लेते हैं ए प्लस सी पे 16% तो है ही, 9% ज्यादा है। और इस तरीके से कहता है 2 साल में 36,400 रुपए ब्याज है। तो 2 साल में 36,400 तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा? 18,200 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों 16% इंटरेस्ट यहां पे भी और 16% इंटरेस्ट यहां पे भी, तो 80,000 का 16% निकालेंगे तो ये आएगा 12,800। हाँ है ना, 12,000 मेरे पैसे बच्चों 800। तो ये बताइए ये जो इंटरेस्ट है ये इससे कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 5400 ज्यादा है सर। निकाल के देख लीजिए, 8 4 12 5 2 17 5400। तो किस वजह से ज्यादा आ रहा है? क्योंकि ए प्लस सी पे 9% इंटरेस्ट है। तो ए प्लस सी पे जो 9% इंटरेस्ट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 5400 को। तो इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 9 6 54 600 रुपए। तो ए प्लस सी की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे कितनी? 60,000। तो यानी इस वाले दोनों बैंकों पे 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया है हमने। तो बी में कितना किया होगा? बाकी 80 में से 60 गया 20,000। तो बैंक बी में इन्वेस्ट है 20,000। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका मिक्सर एलिगेशन पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब आप बढ़िया से दबा के प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। कल से आपका एक हल्का सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, सो दैट आपका रिवीजन हो पाए। उसके बाद फिर एवरेज करेंगे, क्योंकि एवरेज कल कर देंगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी इनकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस